हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5 है। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आपको पढ़ना है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो यहां से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में, बोर्ड में या जे या नीट में आने के चांस सबसे ज्यादा हैं। तो बच्चों आप कंसंट्रेट हो जाइए। सबसे पहले हम डेंसिटी का फार्मूला यहाँ डिराइव करेंगे और फिर उस डेंसिटी के फार्मूले को अप्लाई करके हम न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। तो बच्चों हेडिंग आप लिखिएगा डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल या यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल या यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल या यूनिट सेल। बच्चों डेंसिटी आपने पढ़ा है। डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी अगर हमें किसी का भी डेंसिटी अगर निकालना हो तो उसका मास डिवाइड बाई उसका वॉल्यूम कर देंगे। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हमें निकालना है या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर हमें यूनिट सेल का मास पता चल जाए और यूनिट सेल का वॉल्यूम पता चल जाए तो हम यूनिट सेल का डेंसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए यूनिट सेल, एक मैं क्यूबिक यूनिट सेल बनाता हूं। यह है बच्चों क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसे बनेगा। ये क्यूबिक यूनिट सेल है। आपको भी बनाना आना चाहिए, इसका प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। ये क्यूबिक यूनिट सेल है। यहां जो एज लेंथ है ए मान लेते हैं, इसका एज लेंथ ये ए और इसका जो लेंथ है ये भी स्मॉल ए है। स्मॉल ए क्या है? एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल का एज लेंथ है। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर देखें, वॉल्यूम अगर देखें तो सबसे पहले हम यूनिट सेल का वॉल्यूम देखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अब ए इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा। अच्छा मान लेते हैं ए और ए अगर क्यूबिक सिस्टम नहीं होता तो ए नॉट इक्वल टू ए बी सी हो सकते थे एज लेंथ, तो वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों। अगर ए सारे इक्वल नहीं है तो ए इंटू बी इंटू सी ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्यूबिक यूनिट सेल में क्योंकि बराबर होते हैं इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। ये ध्यान देना। अब देखिए अगर हम निकाले मास ऑफ यूनिट सेल का हमें मास निकालना है तो यूनिट सेल में जो एटम प्रेजेंट है उसी के वजह से तो मास इसका है। तो उस एटम का अगर मास पता चल जाए तो इसका मतलब हमें यूनिट सेल का मास पता चल जाएगा। बात समझ में आया? तो हम निकालेंगे। अब ये बताइए एटम कितना है? ये तो हमें पता ही नहीं है। वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें नंबर ऑफ एटम अलग अलग होंगे। तो अगर एक एटम का मास हमें पता चल जाए तो हम कितने भी एटम का मास आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें तो ये पता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है मास इक्वल टू मोलर मास। कितना मास रखता है? मतलब इतना क्या हुआ? 1 मोल एटम का जो मास होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा? मोलर मास के बराबर होगा। अब मोलर मास को मैं कैपिटल एम मान लेता हूं। मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का जो मास होगा वो कैपिटल एम है। बात समझ में आया? तो 1 एटम का मास कितना होगा? तो आप लिख सकते हैं 1 एटम है
मास इक्वल टू क्या करेंगे, मोलर मास यानी कैपिटल एम डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर, इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड लगा दो। अरे भाई इतने एटम का मास मोलर मास के बराबर होगा, यानी 1 मोल एटम का जो मास होगा उसके मोलर मास के बराबर। मोलर मास मतलब जो एटम का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होगा। तो 1 एटम का मास कितना होगा, मोलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो आपसे पूछा जाए जेड एटम, जेड मतलब नंबर है एटम का, जेड एटम है मास इक्वल टू यम डिवाइड बाई 6 पॉइंट, अब इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं 6.n0 बोल सकते हैं पूरे नंबर को, इस पूरे नंबर को बच्चों n0 बोलेंगे इनटू क्या हो जाएगा जेड। तो आप देखो जेड एटम का मास आपने निकाल लिया और वॉल्यूम भी आपने निकाल लिया, तो आप डेंसिटी आसानी से निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो बताइए मास कितना है, मास अभी हम लोग निकाले, यही तो मास है। किसी भी यूनिट सेल का जो मास होगा इतना होगा, तो आप इसको जेड को मैं पहले लिख लेता हूं, तो जेड एम बाई एन नॉट, और वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आया ए क्यूब आया, तो एन नॉट इंटू ए क्यूब, और ये हो गया डेंसिटी, ये क्या हो गया डेंसिटी, और यूनिट इसका होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर एज लेंथ सेंटीमीटर में दिया है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कैपिटल एम क्या है, मोलर मास, मोलर मास, या आप बोल सकते हो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एन नॉट क्या है बच्चों, एन नॉट से पहले आप जेड बता दो, जेड क्या है नंबर ऑफ एटम, जेड क्या है नंबर ऑफ एटम। जैसे अगर आपसे कहा जाए फॉर एससीसी, एससीसी के लिए जेड का वैल्यू क्या होगा 1। अरे भाई एससीसी में सारे एटम कार्नर पर प्रेजेंट है, तो 8 कार्नर होता है, तो 8 इंटू 1/8 यानी जेड इक्वल टू हो जाएगा 1, नंबर ऑफ एटम एससीसी में 1 होता है। अब आपसे कहा जाए फॉर बीसीसी, तो बीसीसी में एटम कहां प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं प्लस कार्नर पर प्रेजेंट होते हैं, तो 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1/1, तो आ जाएगा जेड इक्वल टू इसका 2। अगर आपसे कहा जाए एफसीसी के लिए बताओ, तो यहां जेड इक्वल टू हो जाएगा 4। बात समझ में आया। अब यहां एन नॉट भी आपको पता है, एन नॉट क्या है, एन नॉट है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर किसके बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23 इसके बराबर है। बात समझ में आया। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट करिए जल्दी से, इसको नोट करिए, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका मतलब फार्मूला हमें याद रखना है क्या, डेंसिटी इक्वल टू जेड डॉट एम बाई एन नॉट और ए क्यूब, ये फार्मूला है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो फार्मूला बच्चों है, ये फार्मूला हमें ध्यान देना है, ये ओनली वन टाइप, ओनली वन टाइप एटम, ओनली वन टाइप एटम प्रेजेंट होगा, ओनली वन टाइप एटम प्रेजेंट अगर है तो आप ये आसानी से रखोगे। ओनली वन टाइप एटम का मतलब हुआ जैसे कोई मेटल है तो मेटल क्रिस्टलाइज हो रहा, तो मेटल एक ही टाइप के तो एटम होंगे, तो एक टाइप का एटम है तो आप इसको फॉलो करेंगे। अब कुछ आपको
इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन में बता देता हूं, जैसे 1/n0, 1/n0, तो इसके जगह पर हम रख सकते हैं 1/6.022 इंटू 10⁻23 और उसको सॉल्व करेंगे 1.66 इंटू 10⁻24, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये तुम्हें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये याद रखो 1/n0 इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24, ऊपर जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आया? यूनिट कन्वर्जन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, तो यूनिट कन्वर्जन का भी पॉइंट तुम्हें ध्यान देना होगा। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है, ये आपको ध्यान देना है। पिकोमीटर में एज लेंथ दिया होगा तो मीटर में बदलना है तो आप बदल सकते हो सकता है ग्राम पर मीटर क्यूब में पूछे तो आपको मीटर में रखना पड़ेगा। अब 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻10 सेंटीमीटर। मतलब अगर एज लेंथ पिकोमीटर में दिया है तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ a पिकोमीटर अगर है, इसका मतलब a इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल में आसानी से न्यूमेरिकल को डील कर पाओगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे अब जैसे क्वेश्चन इस टाइप का दे दिया जाए कि कोई आयनिक सॉलिड है, एक ही टाइप का एटम है तो डायरेक्ट आपने रख दिया, लेकिन कंडीशन सेकंड अगर लगाया जाए फॉर आयनिक सॉलिड दैट इज मोर देन वन एटम आर प्रेजेंट, एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो, आर प्रेजेंट इन यूनिट सेल, एक से ज्यादा एटम अगर प्रेजेंट हैं तब भी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू Z.m/n0 और a क्यूब ही होगा, तभी यही होगा। बात समझ में आया? अब यहां ध्यान देने वाली बात है बच्चों, अब यहां Z तो आपको पता है, नंबर ऑफ एटम था, तो एक ही टाइप का एटम अगर है तो वहां आपने निकाल लिया SCC BCC कुछ भी, लेकिन यहां जब आयंस होगा तो नंबर ऑफ आयंस आपको निकालना होगा। तो अभी मैं बता रहा हूं, समझिए। पहले M लिख लो, यहां M क्या है? फार्मूला यूनिट मास, और बाकी आपको पता है A क्या है? एज लेंथ, ये क्या है? एज लेंथ है। अब क्या करोगे आप? यहां देखिए Z, तो Z क्या होगा? Z अगर हम बात करें तो फॉर NaCl एंड ZnS दोनों के लिए बच्चों Z का वैल्यू होता है 4। Z का वैल्यू क्या होगा? 4। अभी बताएंगे कैसे होगा। और अगर CsCl हो तो इसके लिए Z का वैल्यू बच्चों होगा 1। क्या होगा? 1 होगा। अब देखो, समझो कैसे होगा। जैसे ये जो NaCl है, अगर NaCl का कोई क्रिस्टल होगा तो उसमें Na+ आयन होगा, Na+ आयन एंड Cl नेगेटिव आयन होगा। तो Na जो प्रेजेंट होगा, Na+ प्रेजेंट होता है एज प्लस बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर। और Cl नेगेटिव प्रेजेंट होता है फेस प्लस कार्नर। मतलब ये जो क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम आयन एज पर प्रेजेंट होते हैं और बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और क्लोराइड आयन फेस और कार्नर पर प्रेजेंट होते हैं। ये तो हमें याद ही रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो थोड़ी, आप NaCl का स्ट्रक्चर ऐसे आप थोड़ी देख पाओगे। अब एग्जाम में अगर आ जाएगा तो तुम कहोगे NaCl का सर स्ट्रक्चर लाइए, मैं देख करके बताऊंगा।
तो फिर आप न्यूमेरिकल थोड़ी सॉल्व कर पाओगे। आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप लेबोरेटरी में जा करके इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करके देखोगे तब तक टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो ये थ्योरेटिकल तुम्हें याद करना है। तो ये बताइए, नंबर ऑफ Na प्लस आयन हम निकाल लें तो कैसे निकालेंगे? एज कितना होगा? किसी भी यूनिट सेल में एज होता है 12। हम बता चुके हैं। ऐसे जैसे कमरा पूरा है तो कमरे में दीवार है 6, तो 6 दीवार है तो एज किनारा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। ठीक है, तो 12। अब अगर कोई एज पर एटम प्रेजेंट है तो इसको कितना रूम सराउंडेड करेगा? 1 इधर वाला, 1 उधर, 2, एक उधर 4, एक उधर 1 2 3 4 सराउंडेड करेगा। तो 12 इंटू 1/4। और प्लस अगर कोई एटम बॉडी में है यहां बीच में, कमरे के बीच में, तो उसको केवल एक ही कमरा तो सराउंडेड करेगा। तो 1 इंटू 1/1, तो सॉल्व करोगे बच्चों तो आ जाएगा 4Na प्लस आयन, 4Na प्लस आयन। अब यहां नंबर ऑफ क्लोराइड आयन निकाल लो, तो क्लोराइड आयंस निकालोगे तो क्लोराइड आयन कहां प्रेजेंट है? फेस कितने होते हैं? 6, 1/2 कंट्रीब्यूशन होता है। फेस पर अगर यहां कोई एटम रखेंगे तो एक कमरा इधर वाला, एक कमरा उधर वाला टच करेगा, तो 1/2, आधा एटम का आधा हिस्सा इधर है आधा उधर है, तो 1/2 कंट्रीब्यूशन होगा। और प्लस कार्नर कितने? 8, और कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। तो सॉल्व करोगे तो 4Cl नेगेटिव आयंस होंगे। तो अब हम NaCl अगर देखें तो Na प्लस और Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन करेगा तो NaCl बनाएगा। तो अगर इसका एक आयन, इसका एक आयन, तो इसका एक NaCl मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसका अगर 4 आयन है, इसका भी 4 आयन, तो इसका भी कितना बनेगा? 4 ही तो बनेगा। इसीलिए Z इक्वल टू NaCl का क्या मान लिया गया? 4। देखिए NaCl का Z इक्वल टू क्या माना गया? 4। लेकिन सेकंड देखिए, अगर CsCl है तो CsCl को जब आप ब्रेक करोगे Cgm प्लस, तो ये प्रेजेंट होगा बच्चों कार्नर पर, ये प्रेजेंट होगा कार्नर पर, और ये प्रेजेंट होगा Cl नेगेटिव बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर। तो निकाल लो कार्नर इक्वल टू, अगर देखेंगे तो कार्नर पर अगर प्रेजेंट है तो निकाल लो 8 इंटू 1/8, और बॉडी में होगा तो 1 इंटू 1/1, यानी ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। तो Cl नेगेटिव 1 है और Cs प्लस भी 1 है, तो Cs प्लस प्लस Cl नेगेटिव कन्वर्टेड इंटू Cs Cgm क्लोराइड, तो इसका 1 है, इसका 1 है, तो इसका भी 1 रहेगा। तो इसलिए Z का वैल्यू कितना होगा? CsCl के लिए 1 होगा। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहां तक आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, आ गया? ये हमने उल्टा लिख दिया बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। क्लोराइड आयन कार्नर पर है और Cgm प्लस आयन बॉडी सेंटर में है। इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम देख नहीं सकते हैं ना। तो इस थ्योरेटिकल चीजें को आपको याद रखना, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों इसको आप नोट करिए, फिर इसके आगे मैं न्यूमेरिकल करता हूं। हाँ तो बच्चों ये न्यूमेरिकल है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखिएगा, एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास 60, यानी गिवन है एटॉमिक मास m इक्वल टू कितना? 60, हैज FCC यूनिट सेल। तो फॉर FCC के लिए Z बराबर क्या आप मानोगे? 4। नंबर ऑफ एटम FCC में 4 होते हैं ना। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर, यानी एज लेंथ ए दे दिया है कितना? 400 पिकोमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 400 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। इसको और सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? तो अगर हम a क्यूब कर दें तो a क्यूब यही निकाल सकते हैं। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब।
तो हम यहां देखिए वॉल्यूम डायरेक्ट निकाल लिए। और क्या गिवन है बताइए, और कुछ दिया है इसमें? और तो कुछ नहीं दिया, कह रहा है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल बताइए। तो डेंसिटी इक्वल टू जेड डॉट एम बाई एन नॉट और ए पावर क्यूब, ये फार्मूला अप्लाई करोगे। बताइए जेड कितना दिया है 4, एटॉमिक मास कितना है 60, और हमने पिछले ही क्लास में आपको अभी बताया है कि n1 बाई एन नॉट इक्वल टू 1 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसको सॉल्व करोगे 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। डायरेक्ट हम रखते हैं ऊपर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 डिवाइड करो ए क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -24। तो यहां देखो ये 24 -24 कट गया, ये कट जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा, इसका कैलकुलेटर आप यूज करके सॉल्व करेंगे तो आंसर बच्चों आएगा 6.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना। अगला न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां देखिए इस न्यूमेरिकल में मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया गया है, यानी 2 चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसमें है, मोल कॉन्सेप्ट भी इसमें मिक्स कर दिया गया है। तो देखिएगा ध्यान से समझिए। कहा एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन स्ट्रक्चर हैविंग एफसीसी यूनिट सेल। तो एफसीसी यूनिट सेल दे दिया, इसका मतलब फॉर एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू होगा 4। आपको पता है नंबर ऑफ एटम एफसीसी में 4 होते हैं। आप एज लेंथ दे दिया है ए कितना 200 पिकोमीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलो 200 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम अगर निकाल लें तो ए क्यूब वॉल्यूम निकल जाएगा ना, वॉल्यूम ए क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम पता चल गया। अब कह रहा कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, आपको इसकी डेंसिटी बतानी है, इसकी डेंसिटी आपको निकालनी है। इफ कंडीशन लगा दिया, इफ 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन 24 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, अगर इतना एटम कंटेन कर रहा है इतना ग्राम, तो 4 एटम कितना मास कंटेन करेगा, फिर उसका वॉल्यूम दिया है, तो फिर उसकी डेंसिटी क्या होगा। इसका मतलब वॉल्यूम हमें पता चल गया, अगर हमें मास पता चल जाए तो हम डेंसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से ही हमें मास पता चलेगा। देखिए अब हमें मास निकालना होगा, तो मास निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया है 24 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम हैव या कंटेन मास है, मास या कंटेन मास, कितना मास कंटेन कर रहा है 200 ग्राम। तो अगर आपसे कहा जाए 1 एटम का मास कितना होगा, 1 एटम है मास इक्वल टू, तो क्या करोगे 200 डिवाइड कर दोगे, इतने से यूनिटरी मेथड लगाओगे ना, डिवाइड बाई 24 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1। बट हमें 4 एटम का निकालना है क्योंकि एफसीसी दिया है, एफसीसी, तो 4 एटम का हम निकालेंगे। 4 एटम हैव मास इक्वल टू, क्या करेंगे 200 डिवाइड बाई 24 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू कर देंगे 4। तो ये हमें आ गया ग्राम, ये मास आ गया। कितने का मास, 4 एटम का मास है। यूनिट सेल में 4 एटम ही तो होंगे एफसीसी में, तो उसका जो मास होगा वो इतना है। क्योंकि इतने एटम का मास जब इतना ग्राम है तो 4 एटम का मास इतना हो जाएगा। बात समझ में आया।
तो आसानी से आपको मास पता चल गया, आपको वॉल्यूम पता चल गया, तो आप डेंसिटी, नाउ अप्लाइंग डेंसिटी फार्मूला, डेंसिटी इक्वल टू क्या है, जेड एम बाई एन नॉट डॉट ए क्यूब। तो जेड क्या है, एफसीसी, तो जेड क्या होगा एफसीसी के लिए 4 इंटू एम। एम दिया है कि नहीं, एम तो पता ही है, पता है ना, अभी देखो निकला है मास, तो एम रख दो, एम रखो कितना 200 डिवाइड बाई 24 इंटू 10 टू द पावर 23, और ए क्यूब रखिए, कितना आया ए क्यूब, ये आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -24। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यहां एन आर देखो वैल्यू नहीं रखा गया है, क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि यहां कंडीशन ये तो दे ही दिया है। अगर ये सब कुछ नहीं दिया होता, कोई एटॉमिक मास दिया होता, तो एन नॉट हम फिर 6.023 लेते, तो हमें पता चल गया है, ये क्या है, मास है, ये पूरा वैल्यू हमें मिल गया है इतना, और फिर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, यानी इतना डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा, किसमें मिलेगा, यूनिट क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करिए, आंसर लाइए जल्दी से। आंसर बच्चों आ जाएगा 41.6 ग्राम पर सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। बात समझ में आया, तो इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स हो गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, देखिएगा, इन NaCl क्रिस्टल सोडियम आयन आर प्रेजेंट एट एज सेंटर। सोडियम आयन कहां प्रेजेंट है, एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर। सोडियम आयन एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है, एंड क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर। क्लोराइड आयन कॉर्नर एंड फेस सेंटर पर प्रेजेंट है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट आयन इज 20 एंगस्ट्रॉम, देन फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ द NaCl क्रिस्टल। तो इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए NaCl, तो Na प्लस एंड Cl निगेटिव, यानी कहां प्रेजेंट है बताइए, एज पर प्रेजेंट है, और प्लस कहां प्रेजेंट है, बॉडी पर। तो बताइए एज पर अगर प्रेजेंट है तो 12 इंटू 1/4, 12 एज होता है ना क्यूबिक यूनिट सेल में, और प्लस बॉडी होता 1 इंटू 1/1 इक्वल टू 4 Na प्लस आयन होगा। यहां Cl निगेटिव कहां प्रेजेंट है, कार्नर प्लस फेस, तो कार्नर कितने 8 इंटू 1/8, फेस कितना 6 इंटू 1/2, तो हो जाएगा Cl निगेटिव आयन कितने होंगे, 4 Cl निगेटिव आयन। इसका मतलब Z इक्वल टू 4 हमें पता चल गया, ठीक है। और क्या दिया है बच्चों, अब हमें ये निकालना है, दो अपोजिट आयन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दिया है कितना, 20 एंगस्ट्रॉम। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है 20 एंगस्ट्रॉम। तो जैसे समझिएगा, ऐसे क्लोराइड आयन फेस और कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो क्लोराइड आयन मान लेते हैं ये Cl नेगेटिव आयन है, और एज पर प्रेजेंट है सोडियम आयन, और यहां फिर क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, और ये क्या है सोडियम। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, या डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट आयन। तो यहां तक का जो डिस्टेंस बच्चों होगा वो होगा 20 एंगस्ट्रॉम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहां से लेकर के यहां इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है 20 एंगस्ट्रॉम, तो यहां से यहां तक एज लेंथ हो जाएगा, एज लेंथ यहां से लेकर यहां तक, तो 20 का जस्ट डबल होगा ना, तो एज लेंथ दे दिया है, इसका मतलब 40 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब A इक्वल टू दिया है 40 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 40 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, तो -8 होगा सेंटीमीटर,
ठीक है, ये ध्यान देना। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर या 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, तो ये हमें पता चल गया। अच्छा, इसी को अगर हम ए क्यूब निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? 4 इंटू, इसी को हम अगर हटा दें तो इसी को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम भी हमें मिल गया। तो डेंसिटी हम आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए। डेंसिटी आ जाएगा ना, कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इक्वल टू फार्मूला हमें पता है, जेड एम बाई एन नॉट ए पर पावर क्यूब। जेड कितना है 4, एम कितना है, एम बताइए। NaCl, NaCl का एम निकाल लो। तो NaCl का एम सोडियम का कितना होगा 23 प्लस क्लोराइड आयन का होगा 35.5। सॉल्व करोगे तो 58.5। ये फार्मूला मास हो जाएगा। या मोलर मास नहीं यूज करते, फार्मूला यूनिट मास, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल है ना। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 58.5। NaCl का 58.5 होता है, डिवाइड कर दो कितने से 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगैड्रो नंबर। एन नॉट क्या एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब कितना आया, ए क्यूब आया है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। अब इसको सॉल्व करोगे हमें डेंसिटी पता चल जाएगा। डेंसिटी पता चल जाएगा, सॉल्व करने पर आएगा 0.006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे आया आपको पता होना चाहिए। और मैंने इस वीडियो में पूरे लेक्चर में 3 टाइप का न्यूमेरिकल कराया। अब अगर मान लेते हैं डेंसिटी इक्वल टू जेड एम बाई एन नॉट ए पर पावर क्यूब, ये फार्मूला है। तो डेंसिटी तो अभी हम लोग निकाल रहे हैं। हो सकता है नंबर ऑफ एटम पूछ लिया जाए, हो सकता है उसका एटॉमिक मास या मोलर मास पूछ लिया जाए, हो सकता है उसका एज लेंथ पूछ ले या वॉल्यूम पूछ ले। तो आप इसमें से कोई भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। डेंसिटी दिया है, जेड दिया है, एम दिया है, एन आर, तो एज लेंथ भी निकल जाएगा। क्यूब लेना पड़ेगा, ए इक्वल टू सारे लोगों का क्यूब कर दोगे। ये दिया है, एम दिया है, एन आर दिया, डेंसिटी दिया, तो आप नंबर ऑफ एटम जेड भी निकाल सकते हो। तो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हो बच्चों। हम लोग ये चैप्टर जब समाप्त होगा तो लास्ट में मैं आपको एनसीईआरटी इसका भी पूरा सॉल्व कराऊंगा। पूरा एनसीईआरटी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये चैप्टर पूरा समाप्त करेंगे। लेक्चर 5 भी हो गया। कल हम लोग अगले लेक्चर में लेक्चर 6 पढ़ेंगे। पूरा आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। और जो बच्चे सॉलिड स्टेट से कंटिन्यू किए हैं वो सॉल्यूशन चैप्टर भी पढ़ते रहे, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर का ऑलरेडी वीडियोज यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। आप अच्छे से पढ़िए। यूट्यूब पर किसी भी यूट्यूबर के कंटेंट से मेरा कंटेंट आप कंपेयर करिए, आपको बेस्ट मिलेगा। मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और न्यूमेरिकल के वेरिएशन भी ज्यादा मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।